तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज़ में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हॉरर चैप्टर। रात के 2 बजे रहे होंगे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच में पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था, एक गहरा सन्नाटा। कोई किश्नोई नदी के आसपास भी नहीं, बिल्कुल घोर सन्नाटा। उसी नदी के ऊपर काले बादल भी मंडरा रहे थे, जैसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब हुई बारिश कि कब हुई बारिश। काफ़ी हवा भी चलेगी और नदी में घुटनों घुटनों तक पानी बह रहा था धीमी धीमी रफ्तार से। विराट एक हाथ में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाया हुआ था और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल पकड़कर पैदल पैदल मोबाइल की रोशनी में देखता हुआ रास्ता और नदी पार कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा, यार ने क्या इतनी रात में किसका फ़ोन। विराट जो है फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ वंदना बोलो। तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आती है फ़ोन में से। तो वो आवाज़ बोलती है उसे, कहाँ तक पहुँचे आप? तो विराट बोलता है, किश्नोई नदी तक पहुँच गया वो वंदना, बस ये नदी पार करके और सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। किश्नोई नदी का नाम सुनते ही वंदना घबराते हुए कहती है, क्या कहा आपने? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? तो बोलता है, और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है ना, बंगला मुंडा गांव से अपने गांव आने के लिए यही एक रास्ता है और नदी पार करके ही आना होता है। तो वही मैं कर रहा हूँ, उसी रास्ते से आ रहा हूँ। तो वो बोलती है वंदना जो है कि आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, वहीं रुक जाना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी के करीब ही रुक जाना चाहिए था। आपको तो पता ही है कि नदी के पास वो घूमती है। तो विराट बहुत हैरानी से अपनी वाइफ से पूछता है, वो घूमती है का क्या मतलब है? तो बोलती है, आपको सब पता है फिर भी आप जानबूझ के अनजान बन रहे हो। माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते टाइम उसका नाम भी नहीं लेना है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए जब नदी पार कर रहे हो आप, तो वरना वो सचमुच में आ जाती है। तो वो कहता है, वंदना तुम भी कहाँ यार माँ की बातों में आ जाती हो। माँ ने तुम्हें भी यक्षिनी की कहानी, बस वो इतना ही भूल पाता है। विराट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, शाशा चुप चुप हो जाओ। हे माँ काली, मेरे पति की रक्षा करना, उसने अनजाने में ही ये अनर्थ कर दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे। बहुत घबरा जाती है, उधर जाती है। तो विराट क्या है ये सब सुन के, उसकी आवाज़ वो कह रही थी जो, तो वो हंसने लगता है और कहता है, क्या वंदना तुम भी, यक्षिनी वक्षिनी कुछ नहीं होती, समझे तुम, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गाँव वालों ने बनाई हैं और कुछ नहीं है। उसने इस लहजे में बोला कि जैसे मजाक सा हो रहा हो। तो बोलती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं मानती हूँ, आप ना जल्दी से आ जाइए बस। उसने फ़ोन पे ये बोला। हाँ वंदना आ रहा हूँ, बस ये नदी पार कर लूँ पहले और फिर तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। तो बोलती है, अच्छा मैं रखती हूँ फ़ोन। तो वो कहता है, अरे ऐसे कैसे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? तो वो कहती है, मैं क्या भूल रही हूँ? मैंने कहा, याद करो, कुछ तो भूल रही हो तुम। वो उसे याद नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ भूल रही हूँ। तो वो बोलता है, यक्षिनी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो वो घबरा के एकदम बोलती है, अरे गलती हो गई जी, माफ़ कीजिए, आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी, तो सज़ा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सज़ा देंगे, क्या सज़ा देंगे आप मुझे? तो वो बोलता है, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम आज रात भर तुम्हें जगना पड़ेगा। तो वंदना जो है वो शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। तो फिर उधर से
विराट भी बोलता है, अरे अपनी पत्नी से ही तो कर रहा हूँ, किसी और से तो नहीं कर रहा हूँ ना ऐसी बातें, और तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। तो यही सब हंसी मजाक सी होने लगी। तो वो कहती है ठीक है, आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जल्दी आना। और वंदना फ़ोन काट देती है और विराट वापस नदी पार करने में लग जाता है। तभी विराट एक दो कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसको पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। तो वो इधर उधर मुड़ के देखने लगता है। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखने लग जाता है कि हमने क्या आई कहाँ से आवाज़ यार, इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब जगह देखा उसने, लेकिन कुछ नहीं देखा उसे। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तो वो बोलता है ये वंदना भी ना, यक्षिनी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया उसने, और अब वही वहम मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं तो खुद ही यक्षिनी से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुन रखे मैंने उसके, और सुना है बहुत खूबसूरत भी होती है, तो मिल जाए तो अच्छा है, मुलाकात भी हो जाएगी। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। मुश्किल से अभी एक दो कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे एक काला सा साया दिखाई देने लगता है। उस काले साये को देखकर विराट के कदम जो थे वो अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल के बजने की आवाज़ और चमेली के फूल की खुशबू बड़ी तेज हो रही थी। विराट के हाथ पैर कँपने लग गए भाई साहब ये देख के। किसी के साथ भी हो, रात का समय, नदी इतना सन्नाटा और कोई दिख जाए ऐसा, अच्छे खासे की पड़े है चली। विराट डरते हुए कहता है कहीं वंदना की बात सच तो नहीं हो गई, ये यक्षिनी तो नहीं है। आपस में बड़बड़ाने लगता है वो। विराट उस साये को देखकर इतना डर जाता है कि उसके पूरे चेहरे पे पसीने पसीने हो जाता है, पूरा शरीर उसका पसीने से लटका था। विराट के हाथ पैर जो है बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था जैसे ही वो सोचे उस बारे में या देखे उसे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है कक कौन है वहाँ पर। कोई जवाब नहीं आता, बस सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ और वो काला साया वहाँ पे खड़ा हुआ। अब और हालत खराब हुई विराट की। अब विराट ने अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। मैंने कहा रोशनी डाल के देखता हूँ कौन है। जब उस टॉर्च की रोशनी में उस काले साए को देखता है तो विराट जो है वो देखता ही रह जाता है। साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे रेत पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र जो है करीब 24-25 साल रही होगी। लंबाई 5 फुट 2 इंच के करीब। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए कमर तक आ रहे उसके बाल, उसका गोरा बदन, और उसी गोरे बदन पे काली साड़ी उसने पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देख के काबू से बाहर हो जाए। बेहद खूबसूरत। अब भाई साहब उसको देख के उसका दिमाग गया उनने, कितनी रात में यार इतनी जबरदस्त खूबसूरत लड़की ये नदी के किनारे की तरह। फिर क्या होता है, वो लड़की अपने हाथों से ना विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिनी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लगता है। जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो, वो बुला रही है तो भाग चले जा रहा उसकी तरफ। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या नाम है तुम्हारा। सारे सवाल भाई साहब एक साथ ही पूछ डाले उसने। उसकी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो लड़की अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहती है कि नाम में क्या रखा है, जो रखा है वो काम में रखा है। तो विराट पूछता कैसा काम। लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाली थी। तुम उसे रात भर जगाना चाहते थे ना, क्या तुम मुझे नहीं जगा पाओगे रात भर।
उस लड़की की आंखों में एक नशा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया है। उस लड़की की उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। विराट उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल रात क्या, परसों नरसों हमेशा जगा के रख सकता हूँ, कभी नहीं सोने दूंगा तुमको। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से चिपटा लेता है और अगले ही पल दोनों ही नदी की रेत के किनारे निवस्त्र पड़े हुए सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगते हैं। दोनों का शरीर बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है और लड़की के पास से उसके बदन में से चमेली की और बेहतरीन खुशबू उड़ने लगती है। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। तो विराट के माथे से पसीने की बूंद से ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब वो थक चुका है और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली है। और उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे उसको तो कुछ हुआ ही नहीं और उसके अंदर की जो प्यास है वो अभी भी नहीं बुझी। वो एक नॉर्मल लग रही थी, लेकिन सेक्स कर करके विराट बहुत बुरी तरीके से थक चुका था और वो अपने चरम सीमा पे थे, अवस्था में पहुंचने वाला था। और कुछ ही पल में वो उस लड़की के से उसका मन हट जाता। तभी उसकी नज़र है ना उस लड़की के ब्रेस्ट, छाती पे पड़ी और वो देखता है कि उस लड़की के जो ब्रेस्ट है वो धीरे धीरे उन पे झुर्रियाँ आने लगी। उसके हाथ पैर की नसें बाहर निकलने लगी लड़की की। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लगे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बुढ़िया औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देख के विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा अच्छे खासी बीमार पड़े है। उसका गर्म बदन जो है एकदम ठंडा पड़ गया। उसने कहा, जी क्या हुआ, ये क्या नाटक हो गया नया यार। विराट कपते हुए कहता है, कौन हो तू? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुन के विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, जमीन निकल गया, पैरों के नीचे से जमीन निकली और वो छट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो मेरे प्रियतमा, मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे। क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरी असली रूप देखकर? और हंसने लगी। हाँ अगर तो विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से से बोलती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहां पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी औरत से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ जो है विराट के सीने पर रख देती। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चक्कू की तरह पहने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। तो यक्षिणी कहती है, जाने ही तो दे रही हूं, बोले भंडारी। और इतना कहकर यक्षिणी जो है अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नखुनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई और विराट का शरीर जो था सूख कर सफ़ेद पड़ गया। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। विराट यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। 2-3 बार ये बोलती है। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सने हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है और जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है
विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था, जो पूरी तरह से सिकुड़ चुका था। अगले ही पल विराट का दिल लेकर यक्षिणी जो थी वो गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कि एकदम बारिश आई और जैसी वो गायब हुई वैसी बारिश भी रुक गई। तो ये था एक छोटा सा हॉरर चैप्टर यक्षिणी के बारे में। तो कैसे वो सेक्स का लालच देके इंसानों को अपने कब्जे में कर लेती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।